तो वह साथी जिस भी साथी की HRX की आईडी डेड हो गई है और सक्षम की साइट जैसे ओपन करा उसके अंदर नोट लाइव का ऑप्शन जो है शो करना शुरू हो चुका है, तो उन साथियों को यो काम कर लेना। अब 1 साल का आपका जो है फ़ायदा होगा, किस प्रकार से होगा सारी सारी जानकारी देवांगे और दोबारा पैसे जो आपके शुरू हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं आप साथियों ने मैसेज दिखाना चाहूँ हूँ, तो ये देख लीजिए साथियों भाई, इस प्रकार से जो है सूचना जारी करी गई है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा। सभी सक्षम युवाओं को सूचित किया जावा है। जिन सक्षम युवाओं के पास भाई इस प्रकार का जो मैसेज आपको पोर्टल के ऊपर शो होना शुरू हो चुका है, उनका सक्षम योजना से नाम जो है रद्द हो चुका है। यानी कि वो साथी जो है दोबारा से सक्षम योजना का फार्म फिलअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सक्षम योजना का जो फार्म है वो आपके आधार कार्ड से अटैच होता है और आधार कार्ड से एक बार ही फॉर्म फिलअप होने के बाद में दूसरी बार आप फार्म नहीं फिलअप नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो सक्षम योजना का है वो फार्म रद्द हो चुका है, क्योंकि इन प्रार्थियों द्वारा निश्चित अवधि में जो HRX की साइट है वहाँ पे आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, इसी कारण तक अब भविष्य में इन प्रार्थियों को सक्षम योजना का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि भाई जिस भी साथी की जो सक्षम की साइट है वहाँ इस प्रकार का मैसेज शो करना शुरू हो चुका है और HRX की जो साइट है वहाँ पे इस प्रकार का मैसेज जो शो होना शुरू हो चुका है, तो वो साथी वह सक्षम योजना को भूल जाएं, क्योंकि सक्षम युवा का आप फार्म फिर अब दोबारा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखे आपका री रजिस्ट्रेशन का, यानी कि भाई आप साथी जो है इसको री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दोबारा से रिन्यूअल आपका नहीं होगा। ठीक है साथियों, और आप साथियों को मैं बता दूं भाई, जिस भी साथी का इस प्रकार से प्रॉब्लम आ चुकी है उन सभी साथियों को अपनी जल्द से जल्द कार्रवाई कर लेनी है। वो कार्रवाई क्या करनी है, आपको अपने अपने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर जाना है, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है आपका 1 साल बचाने का। 1 साल किस प्रकार से बचेगा सारी सारी जानकारी दे दूँ आपने, क्योंकि अगर आप अभी फार्म फिलअप कर लोगे तो आपका फ़ायदा है, अगर इसका री रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका सक्षम युवा से नहीं HRX की साइट से ही आपको पैसा मिलेगा, जो आपका 900 रुपये है, या आपका ग्रेजुएशन है तो 1500 रुपये है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको 3000 रुपये। यानी कि इस साइट से आपको जो है देने का काम कराया जाएगा, सक्षम की साइट से आपका कोई भी पैसा नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपके पैसे देवा है, और सक्षम योजना इसीलिए चलाई गई थी ताकि साथियों को जो 6 घंटे काम और साथ में यानी कि 100 घंटे काम और साथ यानी मिल जाए, और 100 घंटे के बदले में आपको जो है 6000 रुपये देने का काम कराया जाएगा साथियों। वो 6000 रुपये और जो एम्प्लॉयमेंट के जो पैसे हैं वो टोटल मिला के जो आपका खाता में देने का काम कराया जावा है। जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक एम्प्लॉयमेंट का ही पैसा आपको मिला है, 900 रुपये, 1500 रुपये और 3000 रुपये। ठीक है साथियों, भाई अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना है और उनसे पूछना है कि सर हमारा अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जो है अपना दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कर लें क्या। भाई अगर हमारा इस प्रकार से डेड लिखा हुआ है, हम री रजिस्ट्रेशन ना करा, भाई हमारी कोई सक्षम साइट के जो पैसे अपलोड होंगे या नहीं होंगे, तो आपको अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ये कह देता है भाई आप जो है दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपके सक्षम के पैसे रिमूव ही रहेंगे, आपके पैसे सक्षम के नहीं आएंगे, तो उन साथियों को ये जो अक्टूबर महीना है इसके अंदर अंदर अपना री रजिस्ट्रेशन कर लेना भाई। अगर आप साथी इस अक्टूबर महीने में री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप साथी यदि अगला जो 3 साल के बाद में आपका भत्ता मिलेगा, जैसे आप साथियों फार्म फिलअप करोगे तो 3 साल के बाद में आपकी भत्ता मिलेगा। अगर आपने 11वां महीना कर दिया, 11वें महीने में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन कराया तो आपके 4 साल हो जाएंगे। समझ में आ गई साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आपने 11वां महीना कर दिया और फिर री रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका 4 साल बाद में भत्ता लागू होगा। 4 साल बाद में नो भत्ता लागू होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के रूल हैं प्रत्येक साल का, यानी कि जो साल आपकी आवा है उसका 11वें महीने में फार्म फिलअप हुए हैं, ओनली 11वां महीना। यानी कि अगर आप साथी अभी अक्टूबर में फिलअप कर दोगे और री रजिस्ट्रेशन है तो आप साथी का जैसे 11वां महीना होगा तीसरे साल के बाद में, तो आप साथी उसके अंदर अपनी फाइल लगा पाओगे और आपका भत्ता शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपने 11वां या 10वां महीना निकाल दिया फिर आपके जाके 11वें महीने में आपके जो हैं पूरे दिन होंगे 3 साल, और जो 11वें महीने में जो फाइल लगनी थी वो भी आपकी निकल जाएगी। फिर अगला महीना जो 11वां होगा, अब आपको एक बारी मैं हिसाब से समझा देता हूँ ताकि कई साथी कन्फ्यूजन हो जाएंगे इसमें। अब जैसे भाई अक्टूबर की होगी 10 तारीख,
10/10/2023 ना आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया। 2023 के बाद में आपको जो है 26 जब आओगा तो आप साथियों का जो है भत्ता लागू हो जाएगा 11वें महीने में। अगर 11वां महीना आपका निकल गया और आपने री रजिस्ट्रेशन भाई नहीं कराया था इस टाइम पे और 11वां महीना 2026 का निकल गया तो आप साथियों को जो 27 आओगी ना उसके 11वें महीने में आपने फार्म फिलअप करना पड़ेगा। बीच में इसकी कोई भी फाइल नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की 11वें महीने में फाइल लगा है। इसीलिए आप साथी अपना 1 साल बचा सको भाई। अगर अभी के अभी आप री रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहला आपका काम है भाई अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, क्योंकि मैं अभी आप साथियों को कह दूँ कि आप जल्द से जल्द पहला रजिस्ट्रेशन कर लो और कल न वह सरकार फिर कोई नोटिस निकाल दे कि सक्षम युवाओं का दोबारा से भत्ता हम अपलोड कर देंगे, फिर आप साथी मेरे को कोसोगे। इसलिए सबसे का पहला काम आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ और कन्फर्म करो कि सर हमारा दोबारा तो भाई जो रिमूव है वो भत्ता अपलोड होगा कि नहीं होगा। हमारी साइट में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो आपको अगर ये कह दें कि आपका भत्ता रिमूव होगा, आपका भत्ता चालू नहीं होगा, तो आप साथ ना अपना जल्द से जल्द री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगले 3 साल के बाद में जैसे फाइल लगेगी 11वें महीने में अपनी फाइल लगा देना, पैसे शुरू हो जाओगे। जिस साथी के दिन लोग लग रहे हैं 35 साल होने हो रहे हैं तो वो साथी चक्रा में ना पड़ियो, उसने कोई में करने की जरूरत को नहीं। ठीक है साथियों, तो आप साथ लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आया था ताकि साथियों को बताया जा सके और साथी अपने कार्रवाई कर लें। नहीं तो आप साथी फिर पछताते रह जाओगे, आपके 4 साल लग जाएंगे। तो आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।